नमस्कार, AHN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज सितारगंज 68 विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और हमारे साथ सितारगंज 68 विधानसभा क्षेत्र से और ऊधम सिंह नगर जनपद के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और चुनावी चर्चा के दौरान आज हम इनसे चुनावी रणनीति और चुनावी मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं, चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में आपके पार्टी द्वारा क्या तैयारी चल रही है और अब तक कितनी सीटों पर उत्तराखंड में आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए? देखिए, अब की बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश था और समाजवादी पार्टी ने भी ये पहले से ही मन बनाया था। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, जिसमें 30 सीटों की घोषणा पहले हो चुकी थी और संभवतः दूसरी लिस्ट आज जारी हो रही है। तो 70 की 70 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनाव में मजबूती के साथ जा रही है। समाजवादी पार्टी अब की बार उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार गठन में अहम भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। गोरखाली समाज ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, पूरा गोरखा समाज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और उसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब संयुक्त रूप से लगातार 15 दिन तक हरिद्वार में समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल का साझा कार्यक्रम रहा। जी, जो कौशिक समिति बनकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज उत्तराखंड की आवाम ये समझने लगी है कि जो भ्रांतियां समाजवादी पार्टी के प्रति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैला करके समाजवादी पार्टी को यहाँ विलयन का रूप दिया गया था, अब जनता समझने लगी कि अगर समाजवादी पार्टी न होती तो शायद उत्तराखंड नहीं बनता। और समाजवादी पार्टी ने जो खाका तैयार किया था कौशिक समिति के माध्यम से कि उत्तराखंड का कैसे विकास हो, आज उन मुद्दों पर और उस कौशिक समिति की रिपोर्ट जनता में जब गई है तो जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के सारे मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को, नौजवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे फड़ वाला हो, ठेली वाला हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित हो, पिछड़ा वर्ग हो, तमाम ऐसे लोग जो इसे समाज से वंचित लोग, इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि जनता अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। सर, इन समस्याओं में सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या और ज्वलंत समस्या है, जमीन संबंधी समस्या है। लोग जमीन संबंधी समस्या को लेकर जब भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी जब जाते हैं या नेता मंत्री आते हैं तो उनसे अपनी जमीन संबंधी समस्याओं को मुख्यतः ज्वलंत तरीके से उसको उठाते भी हैं और उसकी समस्या के समाधान के संदर्भ में बातचीत भी करते हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से जो जमीनी यहाँ की जो समस्या है उसको किस तरह से निपटाने का प्रयास करेंगे? जमीनी समस्याओं हमारी प्रथम जो है समस्या है, क्योंकि हमारे तमाम लोग यहाँ पर पिछले 50-60 सालों से बसे हुए हैं उत्तराखंड में और उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। तो जमीनी समस्या को इसलिए बखूबी समाजवादी पार्टी निपटाना जानती है या निपटाएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, जमीन वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है पूंजीपतियों की पार्टी रही है और उसमें यदि गलती से कोई किसान विधायक चला भी जाता है, अगर कोई बात करता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये रहा जमीनों का मुद्दा। जमीनों का मुद्दा हमने 26 नवंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उठाया था बहुत बखूबी, जिसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल बैठा था। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको संज्ञान में लिया और उत्तराखंड की घोषणा पत्र में जमीनों का मुद्दा डाला भी जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में कि अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन से या समाजवादी पार्टी द्वारा अगर सरकार का गठन होता है तो जमीनों की समस्या जल्द से जल्द हम निपटाने का काम करेंगे। और अगर हम सरकार में नहीं शामिल होते हैं, हमारे विधायक जीत कर आते हैं, तो विधानसभा में जो भी सरकार होगी उसको बाध्य करेंगे कि वो जमीनों की समस्या निपटाए और गरीबों को, जो लोग इतने सालों से बसे हैं अपनी जमीनों को झूठ बोल रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उनको उसका लाभ मिले और इसलिए उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे।
सर, इन्हीं समस्याओं में एक बेरोजगारी वाली जो समस्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय होंगे यदि आप सरकार में आते हैं, आपके जो प्रत्याशी जीत करके जाते हैं, तो उस जीत करके जाने की स्थिति में जब आप सरकार में आएंगे तो किस तरह से बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि उत्तराखंड नैसर्गिक सुंदरता का एक केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में से जो हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र हैं उनका कोई विकास नहीं किया। और मंसूरी और इसको हम नैनीताल को छोड़ दें, जो पहले से पर्यटन स्थल हैं उनको अगर छोड़ देते हैं तो दोनों सरकारों ने पर्यटन पे कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी इस सत्ता में अगर भागीदारी करती है तो पर्यटन पे काम करेगी और जित लोग दबे कुचले लोगों के आवाज समाजवादी पार्टी बनने का काम करेगी, ऐसा लोगों का मानना भी है। और इस तरह समाजवादी पार्टी पर लोग आज बना के देख भी रहे हैं, क्योंकि पिछले 2012 से 2017 का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहा अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में, वो एक नजीर पेश किया और उसके बाद किसी झूठ के बहकाव में आकर, गुमराह में आकर के, धर्म की राजनीति में आकर भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से जनता का वोट ले लिया। और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन करके सरकार चलाई और जनता त्राही त्राही करने लगी, और इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार जनता ने देख लिया है, तो उसने देख लिया कि यहाँ पर जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जनता यहाँ पे उत्तराखंड को या तो मिनी भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बना दिया था या जो है मुख्यमंत्री बनाने की क्या जो है एक सेंटर बना दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तरफ जनता देख रही है और समाजवादी पार्टी पूरे क्या कहते हैं जज्बे के साथ एक वैचारिक सरकार गठन की तरफ अग्रसर है उत्तराखंड में, और 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अभी चुनाव नजदीक है और कुछ दिन बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और चुनावी प्रक्रिया भी सभी राजनीतिक दलों द्वारा तेज कर दी गई है। ऐसे में आप भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, तो मुख्यतः किन किन मुद्दों पर जनता से वोट के लिए अपील करेंगे? देखिए, हम मुख्यतः जनता से जो ये गुड गवर्नेंस का एक मेन मुद्दा है, यहाँ पर अफसरशाही हावी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये मुद्दा है मेन मुद्दा। उसके अलावा किसानों की दुर्दशा है पूरे उत्तराखंड में, और खास तौर से तो उधम सिंह नगर में, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड का एक कृषि प्रधान जिला है और नौजवानों की बेरोजगारी का मामला है, छात्रों का मामला है, शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और भूमिहीन का मामला है, भूमिहीनों को मालिकाना हक का मामला है, जलाशयों में बसे हुए लोग, वन भूमि के किनारे बसे हुए लोग, और क्या कहते हैं वर्ग 4 नजूल की भूमि पर बसे हुए लोगों का मालिकाना हक का मामला है। इन सब मामला जो जन कल्याणकारी और उसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं जिसको इन दोनों सरकारों ने इग्नोर किया, जिसपे जिन सरकारों ने कोई काम नहीं किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, अपनी बात रख रही है और जनता उनकी बातों पर विश्वास भी कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। ये पूरा देश नहीं, आम जनता सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी करती है तो पर्यटन पे काम करेगी, और जो नैसर्गिक सुंदरता है यहाँ पे उत्तराखंड में, उसको जो है हम एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। पहाड़ों पर कुटीर और मिनी उद्योग लगवाएंगे छोटे छोटे, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले, और साथ ही मिनी सिटकुल की भी स्थापना करेंगे, जहाँ पे प्रत्येक सिटकुल में 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिले। और साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्र है उसमें पहले से जहाँ सिटकुल लगे हुए हैं या औद्योगिक कंपनी काम कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो है 65% स्थानीय नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देना सुनिश्चित कराएगी, करने का काम करेगी, ताकि यहाँ पे बेरोजगारी समाप्त हो सके और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बन सके। एक लास्ट सवाल सर, कि आप जो है अभी जहाँ बैठे हैं अरसद विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ क्या प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है या अभी घोषित होना बाकी है? थोड़ा सा इस पर आप बताएंगे। नहीं, प्रत्याशी लगभग घोषित हो गए हैं और उनका नाम पैनल में चला गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी समय आज या कल में उस पर साइन कर देंगे, उस सामने नाम आ जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ सितारगंज से उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष
योगेंद्र सिंह यादव जी मौजूद थे और इनसे चुनावी मुद्दों और चुनाव में किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, इस संदर्भ में इनके साथ खास बातचीत की गई। मैं AHN न्यूज से गोरखनाथ।